अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तालिका की जांच कीजिए। देखो तालिका में आकृति दे रखी है, उनके नीचे भुजाएं भी दे रखी है कि किसमें कितनी भुजाएं हैं। फिर कोणों का योगफल भी दे रखा है कि जैसे कि सबसे पहले इसने आकृति दी अपने को त्रिभुज की, 3 भुजाओं से घिरी हुई है, 3 भुजा दे रखी है और इसने कहा कि इनके जो कोणों का योग है वो कितना है 180। और हमें पता भी है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर दूसरे में इसने दी है अपने को 4 भुजाएं, तो 1 2 3 और ये 4 भुजाएं दे रखी है और इसने कहा कि इनका योग होगा वो 2 त्रिभुजों के योग के बराबर होगा। देखो कैसे, यहाँ एक त्रिभुज ये बन रहा है और दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं और इनका योग दे रखा अपने को। देखो 180 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 360। और नीचे इसने लिखा है 4 - 2 × 180। फिर देखो आगे इसने 5 भुजाएं लिखी, 1 2 3 4 और 5। देखो भुजाएं तो 5 दे रखी है, अब इसमें त्रिभुज कितने बन रहे हैं। देखो 1 2 और ये 3, 1 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं। 180 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे 540। और नीचे इसने लिखा है 5 - 2 × 180। देखो 5 में से 2 गए तब कितने बचेंगे 3 × 180। फिर देखो यहाँ अपने पास 1 2 3 4 5 6 भुजाएं दे रखी है 4, इसमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसको 4 से गुणा कर दो 180 को, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 4 को 180 से गुणा करने पे 720। और इसने नीचे लिखा 6 - 2 × 180। देखो ये जो यहाँ पे लिखा ना 4 - 2 × 180, 5 - 2 × 180, 6 - 2 × 180, तो इसका ये लिखा क्यों, ये एक फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है n - 2 × 180, जहां n क्या है, n है भुजाओं की संख्या। देखो इसमें 4 भुजाएं दे रखी है, देखो 4 में से 2 गए, पीछे कितने बचेंगे 2, तो इसने लिख दिया 2 × 180। फिर देखो इसमें कितनी भुजाएं हैं 5 भुजाएं हैं, गुणा कितने से किया इसने 3 से गुणा किया है, तो देखो 5 - 2 लिखा। तो ये है क्या, ये है भुजाओं की संख्या। n क्या है, भुजाओं की संख्या। माइनस के 2, ये फॉर्मूला का 2 है, × 180। फिर देखो यहाँ भुजाएं कितनी है 6 है, लेकिन गुणा कितने से किया है 4 से, तो यहाँ देखो 6 - 2, तो 6 में से 2 गए, पीछे कितने बचेंगे 4, तो 4 × 180 हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है। मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूं, ये है किस प्रकार, बना कैसे है। तो देखो जैसे ये हमने एक बहुभुज बना लिया, इसमें कितनी भुजाएं हैं 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं हैं इसमें। और हमें अगर ये पूछ लें कि इनके सभी अंत्य कोणों का योगफल कितना है, तो हम ऐसे तो कैसे पता करेंगे इनका योगफल कितना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है n - 2 × 180। देखो कैसे, इसका एक केंद्र बिंदु ले लें हम, और अब क्या करते हैं इस केंद्र बिंदु से सभी को मिला देते हैं। देखो मिलाने पे कितने त्रिभुज प्राप्त हुए 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज अपने को प्राप्त हुए हैं। अब देखो भुजाएं कितनी 1 2 3 4 5 6। अब हम इसे गुणा कितने से करें, तो देखो 6 - 2 × 180। देखो 6 में से 2 गए, पीछे बचे 4, तो 4 × 180, तो योग आएगा इनका 720। तो इन सभी के जो अंत्य कोण हैं इनका योगफल कितना होगा 720। तो ये कौन से फॉर्मूले से आया n - 2 × 180। अब देखो यहाँ ये n - 2 क्यों लिख रहे हैं, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। अब देखो वापस ये चित्र में वापस बना रहा हूं इस तरह। देखो इसमें भी 6 त्रिभुज बना दिए। अब आपको पता ही होगा कि अगर कोई बिंदु लेते हैं उस और हम कहें कि उस बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, तो ये तो हमें पता ही है 360 डिग्री। इसी बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग होता है, वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे भी, यहाँ देखो 6 तो त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये जिस बिंदु पे अपने को मिल रहे हैं ये 6 के 6 त्रिभुज, तो इसके चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना हो रहा है 360 डिग्री। और यहाँ त्रिभुज बन रहे अपने पास 6, तो देखो 6 तो त्रिभुज बन गए। अब यदि हम इसको डायरेक्ट अगर 180 से गुणा करें
तो कितना आएगा 1080 डिग्री, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि इन त्रिभुजों में इनके जो शीर्ष है वो भी शामिल हो रहे हैं, और हमें क्या करना है, हमें बस इस बहुभुज के ये अंत्यकोण ज्ञात करना है, ये वाला अंत्यकोण ज्ञात करना है। तो अगर ये अंत्यकोण ज्ञात करना है तो इस बिंदु के चारों तरफ बनने वाले जो कोणों का योग हो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखो 1080 में से 360 अपन बाहर निकाल देते हैं, पीछे कितने बचेंगे, देखो 0 2 7 गए 3 720 डिग्री। तो एक तरीका ये है। अब अगर हम इसे सीधा ही ज्ञात करना चाहें तो सीधा ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, वो है अपने पास n-2 इंटू 180, जहां पे n क्या है, भुजाओं की संख्या है। अब देखो n अपने पास भुजाओं की संख्या, तो भुजा 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 भुजाएं हो गई, माइनस के 2 इंटू 180, 6 में से 2 गए, पीछे बचे 4, 4 इंटू 180, 4 को 180 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 720। तो देखो ऐसे किया तब भी 720 आया, और ऐसे किया तब भी कितने आ रहे हैं 720 आ रहे हैं। तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है। अब अपने पास कितनी भी भुजाएं दे रखी हो, अगर अपने इसको ऐसा पूछ ले कि एक 12 भुजाओं से बना एक समबाहुभुज है, 12 भुजाओं से बना एक समबाहुभुज है, और इनके सभी अंत्यकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना है, बस फॉर्मूला लिखना है n-2 इंटू 180। तो जहां n क्या हो जाएगी 12, माइनस के 2 इंटू 180, 12 में से 2 गए, पीछे बचे 10, 10 को 180 से गुणा करना है, तो कितने आएंगे 1800 डिग्री। तो बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अगर कोई बहुभुज दे रखा है तो उसमें अपने को क्या करना है, बस भुजाओं की संख्या रखनी है, उसमें से 2 घटाना है और गुणा 180 से करना है, उससे अपने पास उस बहुभुज भी अंत्यकोणों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे, देखिए देखो आगे इसने क्या कहा, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। देखो भुजाओं की संख्या दे रखी है, इसमें भुजाओं की संख्या दे रखी है 7। तो देखो n-2 इंटू 180, n की जगह लिखना है 7, माइनस के 2 इंटू 180, 7 में से 2 गए, पीछे बचे 5, 5 को 180 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, देखो 0 की 0, 5 को 8 से गुणा करने पे 0, 4, 5 4 9, ये अपने को प्राप्त हुआ 900, तो 900 डिग्री। दूसरा दे रखा अपने को 8, तो यहाँ भुजाओं की संख्या 8 है, तो 8 माइनस 2 इंटू 180, 8 में से 2 गए, पीछे बचे 6, 6 को 180 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे 1080। अब देखो अब अगला अपने को दे रखा जिसमें भुजाओं की संख्या है 10, तो n-2 इंटू 180, 10 माइनस 2 इंटू 180, 10 में से 2 गए, पीछे बचे 8, 8 इंटू 180, गुणा करते हैं 0, 1440। और यहां दे रखा अपने को n, तो n-2 इंटू 180। बस ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला हुआ। ये अपने को इस प्रश्न के जरिए ये फॉर्मूला सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जहां भुजाएं दे रखी है बस वो भुजाएं रखनी है, और n उसमें से 2 घटा के 180 से गुणा कर दो। तो देखो इसका आंसर हो गया n-2 इंटू 180। ठीक है, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, समबहुभुज क्या है। तो समबहुभुज किसे कहते हैं, देखो ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं समान माप की हो तथा प्रत्येक कोण कितने का होना चाहिए, प्रत्येक कोण भी समान होना चाहिए, कोण भी समान हो, उसे समबहुभुज कहते हैं।
अब देखो, अब आगे इसने क्वेश्चन पूछा है एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। देखो 3 भुजाएं किसमें होगी, त्रिभुज में होगी, तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे जिसमें सभी भुजाएं समान होगी, तो अपने को पता ही है उस त्रिभुज को कहेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। फिर है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, तो देखो चारों भुजाएं किसमें समान होती है, वर्ग में समान होती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। जिसमें 6 भुजाएं समान हो तो उसे कहेंगे हम सम षटभुज। बस इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आकृतियों में x ज्ञात कीजिए, मतलब अपने को इसमें कोण ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो आकृति दे रखी है कौन सी, ये है चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहां अपने को 3 कोण दे रखे हैं। पहला कोण दे रखा है इसमें 50 डिग्री, दूसरा दे रखा है 130 डिग्री, तीसरा दे रखा है अपने को 120 और चौथा अपने को दे रखा है x। इनका योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। देखो इनका योग करते हैं, देखो 50 और 130 180, 180 और 120 300, तो ये हो गए 300 प्लस x बराबर 360। हम x का मान ज्ञात करना है तो बाकी को एक तरफ भेजते हैं, तो प्लस के 300 जब इधर आएंगे तो माइनस के 300, 360 में से 300 गए, पीछे क्या बचेगा 60, तो x का मान क्या है 60, तो इस कोण का मान होगा 60 डिग्री। अगला देखो इसमें ये कोण x दे रखा है, ये 70 का है, ये 60 का है, और यहाँ देखो बाहर की तरफ 90 दे रखा है, तो इधर वाला भी कितने का होगा, ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, ये समकोण है तो ये 90 डिग्री का। तो वही चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ अपने पास एक दे रखा है x, फिर 90 डिग्री, 60, 70, इनका योग कितना होना चाहिए 360 डिग्री, तो x लिख दिया। अब इनका योग करते हैं, देखो 90 और 60 150, 150 और 70 220 बराबर 360। x बराबर 360 प्लस के 220 इधर आए तो माइनस के 220, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गए 1, तो x का मान क्या आया 140 डिग्री। तो इस कोण का जो मान हुआ है वो है 140 डिग्री। देखो सी पढ़ेंगे अब, क्वेश्चन सी हैं कोण दे रखे हैं। देखो सबसे पहले ये आकृति किसकी, इसमें कितनी भुजाएं 1 2 3 4 5, तो ये है पंचभुज। लेकिन अब इसमें क्या है, अलग अलग कोण दे रखे हैं। देखो इसमें बाह्य कोण दे रखा है ये 70 डिग्री, इसमें भी बाह्य कोण दे रखा है अपने को 60 डिग्री, और ये दे रखा है 30 डिग्री, और ये दे रखा है अपने को x, और बता रखा है कि ये दोनों को जो कोण है वो समान है, मतलब जितने का ये है उतने का ही ये वाला कोण होगा। अब देखो अपने को बाह्य कोण दे रखा है, अंदर वाला कोण दे नहीं रखा है, तो ये हमें ज्ञात करना आता है। देखो इसका क्या है फॉर्मूला, देखो इसका क्या तरीका होता है, यदि हमारे पास कोई एक सरल रेखा है और उस सरल रेखा पे यदि कोई भी अपने पास इस प्रकार की भुजा आ जाए जिससे 2 कोण बन जाए, इस एक सरल रेखा पे 2 कोण बन जाए, तो इन दोनों कोणों का योग हमेशा ही 180 डिग्री होता है। बोले वो भुजा किसी भी प्रकार से हो, किसी भी एंगल पे हो, उनका योग हमेशा कितना होता है 180। इस कोण को कहते हैं रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। इनका योग हमेशा ही 180 डिग्री होगा। जैसे ये अब भले ये रेखा यहाँ से आई हो, और यदि इसका और इसका योग करेंगे तो 180 ही आएगा, और इनको कहते हैं रैखिक युग्म कोण।
तो यहाँ पे भी अपने पास ये 70 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा? तो हम लिख देंगे, मान लो कि इसको अभी हमने मान लिया y और इधर वाले को z, तो 70 प्लस y बराबर 180। और हम क्या लिख देंगे? कोष्टक में लिख दें रैखिक युग्म कोण। यहां से y का मान क्या प्राप्त होगा? 180 प्लस के 70, इधर आए माइनस के 70। 180 में से 70 गए, पीछे कितने बचेंगे? 110। तो अपने पास y का मान क्या प्राप्त हुआ? 110। z का मान क्या प्राप्त होगा? तो z प्लस 60 बराबर 180। इसमें भी लिखेंगे अपन रैखिक युग्म कोण, और z का मान होगा 180 प्लस के 60, इधर आए तो माइनस के 60, पीछे बचेंगे 120 डिग्री। तो यहां z का मान हो जाएगा 120। अब देखो y का मान आ चुका है, z का मान आ चुका है। आकृति किसकी बन रही है अपने पास? है ये बन रही है अपने पास है पंचभुज की। 1 2 3 4 5। अब इन सब का योग करते हैं। देखो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए पंचभुज के सभी अंत्य कोणों का योगफल। तो पंचभुज के सभी अंत्य कोणों का योगफल क्या होगा? फॉर्मूला अपने पास है n माइनस 2 इंटू 180। तो n की जगह आएगा 5 माइनस 2 इंटू 180। 5 में से 2 गए, पीछे कितने बचेंगे? 3। 3 को 180 से गुणा करने पे कितना आएंगे? 540। तो पंचभुज के सभी कोणों का योगफल अपने पास आ चुका है, वो है 540। अब आगे इसको सरल करते हैं। पंचभुज है, 5 इसमें कोण होंगे। तो पहला कोण अपने पास क्या है? 30 डिग्री, प्लस दूसरा कोण है x। उसके बाद हमने y का मान ज्ञात किया था 110। उसके बाद z का मान है 120 और 5 है x, और इनका योग कितना होगा? 540 डिग्री। योग कर लेते, देखो 30 और 110 कितने हो गए? 140। 140 और 120 कितने हो गए? 260। तो इनका योग हुआ 260। और x और x कितने हो गए? 2x प्लस 260 बराबर 540। 2x बराबर 540। देखो प्लस के 260 है, इधर आएंगे तो माइनस के 260, घटा लेते हैं, बचे 8। और यहाँ 4 में से 2 गए 2, 280। 2x बराबर अपने पास आए 280। हमें x का मान चाहिए, तो x का मान हो जाएगा 280। देखो 2 इसके गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। तो 2 का भाग 280 में कितनी बार जाएगा? 140 बार। तो यहाँ अपने पास x का मान क्या प्राप्त हुआ? 140। इसका भी 140 होगा और इसका भी 140 होगा, क्योंकि दोनों ही कोण समान है। तो x का मान 140। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि इनमें जो सभी भुजाएं वो समान है और इनके कोण भी क्या है? सभी समान है। कितनी भुजाएं इसमें? 1 2 3 4 5। तो 5 भुजाएं पंचभुज है। तो पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? n माइनस 2 इंटू 180 बराबर n है 5 माइनस 2 इंटू 180 बराबर 3 इंटू 180 बराबर के 540 डिग्री। पंचभुज के सभी कोणों का योग हमने ज्ञात कर लिया, वो है 540। अब देखो इसमें कितने कोण है? 5 है और वो सभी x हैं। तो 5x लिख दें सीधे। 5x बराबर, चलो पूरा लिख देता हूं मैं, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर होंगे 540। तो 5x हो गए कुल। 5x बराबर 540। x का मान क्या होगा? 540। देखो गुणा में 5 है, इधर आएगा तो भाग में। 5 का भाग देते हैं। देखो 5 का भाग 5 में एक बार, 4 में जाएगा नहीं, साथ में 0 लेंगे तो 2 अंक एक साथ आएगा तो बीच में 0। 5 का भाग 40 में 8 बार। तो यहाँ अपने पास x का मान क्या है? 108 डिग्री। तो इनमें कोण कितने डिग्री के होंगे? 108 108 108 और ये 108 डिग्री के होंगे। ये इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करना है? इसमें सभी कोणों का योग ज्ञात करना है। तो देखो ये 30 दे रखा है, तो इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा? ये तो अपने को पता है,
30 प्लस जेड बराबर 180। 180 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि कौन से कोण है? रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। तो जेड का मान होगा 180 माइनस 30 प्लस के, इधर आए तो माइनस के, तो 180 में से 30 गए, पीछे बचे 150। जेड का मान 150 आया। यहां से एक्स का मान क्या होगा? तो 90 प्लस एक्स बराबर 180, और इसमें भी क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म कोण। अब देखो x बराबर 180 माइनस के 90, 180 में से 90 गए, पीछे बचेंगे 90, तो x का मान 90। अब देखो y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? यहां अपने पास देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 30 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, ये अपने को पता नहीं, अपन इसको मान लें ये है W। इस बार हमें W का मान ज्ञात करना है। तो देखो 30 प्लस 90 प्लस W बराबर 180, इसमें लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब देखो 30 और 90 120, तो W बराबर 180 माइनस के 120, क्योंकि 90 और 30 120 और 120 को इस तरफ लाए तो माइनस के, तो 180 में से 120 गए, पीछे क्या बचेंगे? 60। तो W का मान क्या प्राप्त हुआ? 60। अब अपने को किसका मान ज्ञात करना है? Y का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे? W प्लस Y बराबर 180। क्यों? क्योंकि यह है रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। तो W का मान अपने को पता है 60 डिग्री, Y का अपने को ज्ञात करना है, लिख देते हैं जैसे कि जैसे। तो Y बराबर 180, 60 इस तरफ आया माइनस के 60, तो Y बराबर 180 में से 60 गए 120, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ? 120। देखो y का मान ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, और एक तरीका अपने पास और है। यदि अपने को कोई त्रिभुज दे रखा हो और उसमें बाह्य कोण पूछा है, तो उसके दोनों जो सम्मुख कोण है उनका योग कर लो। देखो 90 और 30 कितने होंगे? 120, तो वैसे भी y का मान 120 आएगा। तो अपन इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, और बाकी जो अभी हमने किया है वो भी सही है। इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा कि y अगर अपने को ज्ञात करना है तो दोनों सम्मुख कोणों को जोड़ दो। अब देखो प्रश्न में इसने क्या पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए, इनमें तीनों कोणों का योग ज्ञात करना है। तो जोड़ लेते हैं तीनों को। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ? हमें लिख देता हूं x प्लस वाई प्लस जेड। तो x का मान 90 डिग्री प्लस y का मान 120 और प्लस z का मान 150। योग करते हैं इनका, तो 0 0 0 9 2 11, 11 और 5 16, 16 के 6 असल के 1 1 2 और 1 3, तो 360 डिग्री। अब देखो सातवें का बी, इसमें भी हमें क्या करना है? इसमें हमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे 120 प्लस x बराबर 180। क्यों? रैखिक युग्म कोण है, लिख देते हैं रैखिक युग्म कोण। x बराबर क्या होगा? 180 माइनस के 120, x बराबर 180 में से 120 गए, पीछे बचे 60 डिग्री, तो x का मान प्राप्त हुआ। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो इसमें लिखेंगे 80 प्लस y बराबर 180, और इसमें भी क्या लिखना है? रैखिक युग्म कोण। y बराबर 180 माइनस के 80, 180 में से 80 गए, पीछे बचेंगे 100, तो y का मान प्राप्त हुआ 100 डिग्री। अब देखो हमें z का मान ज्ञात करना है। तो z में यहां लिखा है 60 और z, तो हम लिख देंगे 60 प्लस z बराबर 180, और इसमें भी अपन लिखेंगे रैखिक युग्म कोण। तो z बराबर 180 माइनस के 60, तो 180 में से 60 गए, पीछे बचे 120, तो x y और z का मान प्राप्त हो चुका है। अब हमें करना है इसमें
डब्लू का मान ज्ञात। तो देखो डब्लू का अगर हमें मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले ये आकृति किसकी है, चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। देखो पहला कोण 120, फिर 80, फिर 60, और जो हमें नहीं दे रखा है उसको हम मान लें P बराबर 360। तो यहाँ P का मान ज्ञात करना है 360। देखो योग कर ले 120 और 80, 200, 200 और 60, 260। तो इधर आए तो माइनस के 260। 360 में से 260 गए, पीछे कितने बचेंगे, 100। तो अपने पास P का मान क्या प्राप्त हुआ, 100। अब देखो हमें तो W का मान चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, W प्लस P बराबर 180। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म कोण। अब देखो P का मान हमें पता है कितना है, 100 डिग्री है, बराबर के 180। W बराबर 180 माइनस के 100। 180 में से 100 गए, पीछे कितने बचेंगे, 80। बस ये इसका आंसर है। फिर इसने कहा कि इन सभी का योग क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का योग क्या होगा। तो x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ था, 60 डिग्री। y का मान हमें प्राप्त हुआ था 100 डिग्री। z का मान हमें प्राप्त हुआ 120 डिग्री और w का मान हमें प्राप्त हुआ 80 डिग्री। योग करते हैं इनका। देखो 80 और 120, 200, 200 और 300, 300 और 60, 360 डिग्री। बस ये इसका आंसर है।